शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 12th क्लास में कम से कम नहीं तो 7 से 8 नंबर इसी से होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। 7 से 8 तरीके के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी कौन कौन सी, हमें ये भी तो देखना है ना। हमारे पास इलेक्ट्रॉन दो ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक हमारे पास होता है पाई बॉन्ड, है ना। एक तो सिग्मा बॉन्ड की मूवमेंट हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब जहां पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की मूवमेंट आपको जनरली कहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, कॉन्जुगेट। सर ये कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि जो पाई बॉन्ड की मूवमेंट होती है ना, ये कंप्लीट मूवमेंट होती है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, यानी कि कंप्लीट मूवमेंट होती हुई दिखाई देगी इन इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट्स हमारे कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट आता है बेटा, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक मतलब है पोलराइजेशन। क्या मतलब है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसके, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन, ठीक है ना, बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स। क्यों, ड्यू टू दी मूवमेंट, किस चीज की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर मूव होंगे, वे इलेक्ट्रॉन तो उधर ही भागते हैं जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, कई जगह पर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है और करके, इट इज द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। सर थोड़ा समझाओ इसको डिटेल में समझते हैं। देखो जरा, यहां पर आपके पास ये कार्बन एटम है, यहां पर इसके साथ ये क्लोरीन अटैच है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा दो, यहां पे एक कार्बन एटम और लगा दो। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इस क्लोरीन पर चार्ज होगा डेल्टा, सॉरी डेल्टा नेगेटिव। क्लोरीन पे चार्ज कैसा होगा, डेल्टा नेगेटिव। क्यों, पार्शियल, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट नहीं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखेगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर की तरफ जाने शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब बिल्कुल समझो, इसको समझो कि ये है मम्मी। ठीक है, मम्मी ने इसको थप्पड़ मारा, जोर से लगा, लड़का रूसा बैठा है, नाराज हो रखा, गुस्सा हो रखा। अब मम्मी पे तो गुस्सा कैसे उतारे, मम्मी पे तो गुस्सा नहीं उतार सकता। इस छोटे भाई ने इससे पूछ लिया, भैया थैलो दे, खिला दिया, धरे दो दो गुस्से भर भर के, पर उतना नहीं पीट पाया जितना मम्मी ने इसको पीटा था। उतनी जोर से थप्पड़ नहीं मार पाया जितनी जोर से मम्मी मार सकती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव हुआ कार्बन से क्लोरीन की तरफ, तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको इलेक्ट्रॉन की भूख लगनी शुरू हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की भूख लग रही है, क्लोरीन से तो मांग नहीं सकता, हे हरिराम से मांगे कैसे, हे हरिराम तो छोटे छोटे हैं,
इन हरिराम से कैसे मांगे, ये तो छोटे छोटे हैं, इनसे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींच नहीं सकता। तो इसने अपना जोर किस पे दिखाया, अगले वाले कार्बन पे, अगले वाले कार्बन पे, अगले वाले कार्बन पर दिखाया, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कार्बन से थोड़ा सा इस कार्बन की तरफ मूव हो गया। जब थोड़ा सा मूव होगा तो इस पे भी थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन हो गया ना भाई, पोल जनरेट हो गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत। इसी स्ट्रक्चर को मैं एक बारी और समझा देता हूं। जैसे देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और यहां पर हमारे पास ये हेलोजन एटम अटैच है, ये हेलोजन एटम अटैच है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहां पर चार्ज आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहां पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। मम्मी ने सीधा थप्पड़ मारा, ज्यादा असर, भाई ने छोटे भाई को कूट दिया, पर उतना नहीं कूटा जितना कम असर। फिर ये इस पे अपना जोर दिखाएगा, इससे छोटा वाला भाई आगे बोला भैया थैलो दे, अभी तेल तो खिलाता हूं, और कूट दिया। बट बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, यहां पे, उससे कम यहां पे, और यहां पर सबसे कम। इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, पर कौन से इलेक्ट्रॉन की, ईमानदारी से बताना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, बात समझ में आई। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे कि इन कार्बन्स को क्या कहते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच होता है, इसे अल्फा कहते हैं, अगला बीटा और अगला गामा। अल्फा नाम का बेटा था, गांव में रहता था। वाह, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस इफेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में। कैसे सर, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें इसी को यहां पर लिख देते हैं, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छीना जाता है। एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाता है। आएगा तो भाई पॉजिटिव चीज है, जाएगा तो नेगेटिव चीज है। तो इसका मतलब ये इफेक्ट दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो गया। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कितने हो गए बेटा, दो तरीके के टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, समझना ध्यान से गुड्डू। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरीके हो गए। पहला इफेक्ट कौन सा है, प्लस ई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या इलेक्ट्रॉनिक भी ना लिखें तो सही ढंग से लिखे तो हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड when electronic cloud move towards away, या टूवर्ड्स अवे थोड़ी होगा, टूवर्ड्स away from टूवर्ड्स कार्बन एटम, टूवर्ड कार्बन एटम पॉजिटिव में थोड़ी कार्बन एंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट। अभी दिखा देता हूँ, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट। कैसे सर, देखो मान लो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल ये है, CH3 CH2, और यहाँ पे कॉपर अटैच है। अब कॉपर से तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चला जाएगा। जब कार्बन की तरफ जाएगा तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देने वाले कम होते हैं, छीनने वाले ज्यादा होते हैं। ये तो ट्रू है। अब फैक्ट आगे, अब गुड ध्यान देना, इसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या किया है, डोनेट किया है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डोनेट करता है तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, समझ में आई बात। अब अगला केस देखते हैं हम, हमारे पास कौन सा इफेक्ट आएगा, माइनस आई इफेक्ट। देखना इधर, अगला इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस इफेक्ट इफेक्ट बोल ही नहीं रहा। व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या हाँ, मूव्स अवे फ्रॉम कार्बन एटम, ठीक है ना, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारे। देखो 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 जरा, देखो ना, देखो ना, देखो यहाँ पे क्लोरीन एटम है। अब ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। जब अपनी तरफ खींच रहा है तो यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है इसने धोखा दे दिया, और क्लोरीन एटम यहाँ पर जो है धोखेबाज कहलाया। धोखेबाज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। कौन कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं हमारे पास, देखो याद रखेंगे, ऑल हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस, और इसके अलावा हाँ NO2 ग्रुप, और कोई है, हाँ सर, CHO ग्रुप, हाँ सर, और कोई है, हाँ COH ग्रुप, और कोई है COCH, CH3 ग्रुप, कोई और भी है सर, हाँ CONH2 ग्रुप, ठीक है। ये सारे के सारे जो ग्रुप है, और भी है क्या, हाँ सर है, अल्कोहल है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। यानी कि ये सब के सब कौन से इफेक्ट को शो करने वाले हैं, -I इफेक्ट को शो करने वाले हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, सोचना ध्यान से। मान लो मैंने यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है और ये Cl है, दोनों पर्सपेक्टिव से देखना। जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दे नहीं रहा है क्या, दे रहा है। दे रहा है ना। जब ये दे रहा है तभी तो क्लोरीन ले पा रहा है, नहीं तो नहीं ले पाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तभी छीन पा रहा है जब ये डोनेट कर पा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी कि यहाँ पर एक चीज और लिख लोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कौन से होते हैं, ऑल एल्काइल, ऑल एल्काइल ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे +I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो +I इफेक्ट और -I इफेक्ट क्लियर हो गया। इस +I इफेक्ट और -I इफेक्ट से सर आप समझाना क्या चाहते हो, ध्यान से देखना मेरी बात को। जब ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर चली जाएगी तो मुझे बताओ इस मिथाइल के पास क्या रह जाएगा, 3H और यादें, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो लेके क्लोरिया चली, ठीक है। तो कार्बन गाना गाता है यहाँ पे कि चुरा के इलेक्ट्रॉन मेरा क्लोरिया चली गई, चली गई क्लोरिया। अब ये बन गया हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। कैटायन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, इसलिए मिथाइल कह रहे हैं कार्बोकेटायन। अब मान लो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने एक मिथाइल चाचू को बैठा दिया और इस 2H को एज इट इज रहने दिया। हे हरिराम से तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा नहीं, हे हरिराम से तो लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये तो स्मॉल एटम है, तो इनसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छीनना बड़ा मुश्किल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किससे छीन सकता है, CH3 से छीनेगा थोड़ा सा अपनी तरफ। जब CH3 से अपनी तरफ छीनेगा, और यही मैंने बता भी दिया कि CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा आ जाएगा। जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आएगा, इधर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस किसी भी स्पीसीज पे चार्ज जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है। तो इसकी स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। मिथाइल के कंपैरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। बोल भाई, ये बात समझ में आई। अब मान लो एक हरिराम और चले गए, उसकी जगह पे मिथाइल चाचू आ गए, एक और चले गए, 2 मिथाइल चाचू हैं अब हमारे पास। अब एक ही हरिराम रह गए। जब एक ही हरिराम रह गया तो अब यहाँ मदद करने वालों के हाथ बढ़ गए, 2 मदद करने, तो स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरे वाले केस में तीनों मिथाइल चाचू आ गए, हरिराम चले ही गए, चल बसे, तो हमारे पास क्या आ गया, CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड हुआ, लास्ट वाला हुआ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया, ये। अब बेटा यहाँ पर एक खास बात है, डिग्री का पहचानना। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ईमानदारी से कहोगे कि वो प्राइमरी डिग्री का कंपाउंड है।
अगर बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो ईमानदारी से कहोगे कि वो कौन से कंपाउंड है, Second degree। सेकंड डिग्री का कंपाउंड है। और बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके पास एक भी हरिराम नहीं बचा तो इसका मतलब Tertiary। टर्शियरी। समझ गए? तो कौन सी डिग्री का कंपाउंड हो गया ये? थर्ड डिग्री का। तो क्या मैं इस केस में ये कह सकता हूँ कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बन रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन होता है? थर्ड डिग्री का कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट क्या है? सबसे ज्यादा है। डन? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एक फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। क्या? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है? Permanent। परमानेंट इफेक्ट होता है। माने इट डज नॉट रिक्वायर टू हैव अ रिएजेंट फॉर इट्स अकरिंग। इसको किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं, अपने आप ही शिफ्टिंग हो। देखो अपने आप शिफ्टिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की किसी अलग रिएजेंट की जरूरत पड़ रही है? नहीं, अपने आप रिएक्शन हो रही है, अपने आप शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। ये कार्बोकेटाइन बनेंगे। ऑर्डर की स्टेबिलिटी समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो स्टेबिलिटी है किसकी? कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रामू चाचा के, नंबर ऑफ आर पार्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह सकता हूँ? बिल्कुल कहोगे सर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ आर के। रामू चाचा कितने दानी है, कितने आर पार्ट कितना दयालु है ना? आर पार्ट जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर दिमाग में रखना है, ये ऑर्डर भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने तुम्हें। समझ गए? ऑर्डर है ये कि कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा हो, किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल ले लेते हैं। हाथ कंगन कुमार से क्या, पढ़े लिखे कुफार से क्या। क्वेश्चन क्या है? विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सर ने लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH CH3 पॉजिटिव। ये फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ये सेकंड कार्बोकेटाइन। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। और ये कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का। 1 टर्शियरी नहीं बोलना, हाँ प्राइमरी डिग्री का है। ठीक है, कौन सी डिग्री का है? प्राइमरी। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? फर्स्ट वाला स्टेबल हो गया, मतलब सेकंड वाला स्टेबल हो गया। अब अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब दोनों ही केस में अगर डिग्री की मैं बात करूं तो ये लड़का भी प्राइमरी डिग्री, ये लड़का भी प्राइमरी डिग्री, लेकिन यहाँ पे अल्काइल चेन 2 कार्बन की है, यहाँ पे अल्काइल चेन 1 कार्बन की है। तो अल्काइल चेन जितनी बड़ी होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई? फर्स्ट वाले कंपाउंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, नहीं करना है भाई? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बी, मान लो आपके पास CH3 है, हाँ सॉरी C फॉर कैट, सॉरी C फॉर क्यूटी, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH3 पॉजिटिव। अब बताओ कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? पहले वाला। ठीक है, आंख बंद करके बता, अंधा भी बता देगा अब तो। अंधा भी कहेगा कि ये कौन सी डिग्री का कंपाउंड है? थर्ड डिग्री का। ये सेकंड डिग्री, और सेकंड डिग्री लेस स्टेबल होता है टर्शियरी से। ये हो गया हमारा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? डन है। कहानी पलट जाती है जब कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाता है? नेगेटिव। ठीक है ना, कहानी पलट जाएगी कब? जब चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। सर बताओ कैसे? जैसे मान लो रिश्तेदारी में गए, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर, ध्यान देना इधर, वाओ देखो, अब हम बात करते हैं कार्बो एनायन की। कार्बो एनायन, बल्कि इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बन आयन। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्बन आयन मतलब जहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पहले से ही पेट भरा हुआ है, ससुराल जाके पहले ही पेट भर के चला गया ससुराल। अब ससुराल वाले तो खिलाएंगे ही खाना,
नहीं नहीं जीजू जीजू, एक लड्डू और, एक लड्डू और। अरे नहीं भाई मैं खाना खा के आऊं। नहीं नहीं बेटा, एक एक लड्डू और खा ले। ठीक है। अब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, हे हरि राम, हरि राम। ठीक है। अब ये तीन छोटे छोटे हैं, ये तो क्या खिलाएंगे, कुछ भी नहीं खिलाएंगे। तो यहाँ पे तो शांत है, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, भरपेट पहले से खाना खा के गया हुआ था, वैसे के वैसे बैठा है। लेकिन अगले वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब ये तो मिथाइल तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देगा ही देगा, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, घट जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। और इस केस में और घट जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हो। और इस वाले केस में जहां पर 3 आ जाएंगे वहां पर बचेगी। स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे पलट उल्टा जाएगा। है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका मिथाइल, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। अब समझाने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, इतने में बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम यही बनते हैं। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला रहेगा हम्म, बाई, ये वाला आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके बाद। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी तो है। बहुत इजी है। चलो वही वही करवा लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझा दो, ठीक है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन अगली बार होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अगली बार करवा दो। स्टेबिलिटी पूरा वो करना। चलो ध्यान दो इधर। अब हमारे पास अगला जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे जिंदगी में लोग टेम्परेरी होते हैं, ऐसे ये इफेक्ट भी टेम्परेरी होता है। टेम्पोररी, स्पेलिंग ठीक है ना, TEMPORARY, टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, जैसे मेरी इंग्लिश टेम्परेरी ऐसे ही इफेक्ट भी टेम्परेरी। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इस इफेक्ट के अंदर होता क्या है, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं, यानी कि ये इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तब तक ये रिएक्शन। एक मिनट देखो जी, कैसन, बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव भीखमंगा। इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड बनाने की चाहत है पर इलेक्ट्रॉन है नहीं जेब में। ठीक है ना, सपने हैं ताजमहल के, जेब में थोड़ी नहीं। महल भी नहीं है, महल तो छोड़ो। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसने फिर भी बातचीत की कार्बन 1 और कार्बन 2 से। कार्बन 1 और दोनों को कॉल करता कि कार्बन 1 मैं तेरे से बात बॉन्ड बनाऊंगा, फिर कार्बन 2 को भी फोन करता मैं तेरे साथ भी बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो असली हकीकत इसने बताई नहीं कि जिधर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट होगा मैं तो उधर ही बॉन्ड बनाऊंगा। अब मान लो 1 की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज 1 पे चला गया, तो ये 1 पे ही जाके अटैक करेगा क्योंकि इसको तो नेगेटिव चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहीं अटैक करेगा। तो अगर अब इस सिचुएशन में हम देखें रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो जब अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किधर शिफ्ट हो गया, 2 पर शिफ्ट हो गया, तो ये H भी 2 पर ही अटैच हो जाएगा और CH2 से क्या बन जाएगा, CH3। ध्यान से देखना, हाँ अब 1 को देखो, 1 की सिचुएशन देखो, 1 का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो 1 के पास ही है, यहां पे 1 का कुछ नहीं जाता, 2 का पूरा घाटा, और जहां हो जाता है घाटा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हुआ है वहीं पर ही हमारा ये H पॉजिटिव ने अटैक किया है। H पॉजिटिव अटैच भी वहीं पर हुआ है। जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट होगा, जहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और अटैकिंग रिएजेंट भी वहीं पर अटैक करेगा, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस E इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सिंपल सी बात। H पॉजिटिव ने वहीं तो अटैक किया जहां लोन पेयर शिफ्ट हुआ। सर ये 2 पे भी शिफ्ट हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता था। अगर 2 पे शिफ्ट होगा तो 2 पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2, क्योंकि H है, एक H जुड़ जाएगा CH2,
अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, 1 पे आ गया, यानी कि इन दोनों के बनने के चांसेस ज्यादा, दोनों के बनने के चांसेस है। अब देखता हूं तुम्हें कितना अच्छे से तुमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, छोटी अनीता या छोटी बबीता, बता दो। ये वाला वेरी गुड, छोटी अनीता इज मोर स्टेबल। क्यों, छोटी अनीता की डिग्री कौन सी है, सेकंड डिग्री, और इसकी डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री। 1 डिग्री इज लेस स्टेबल देन सेकंड डिग्री, समझ गए। तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो ज्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल होगा वो लेस स्टेबल, जो वो कम बनेगा। समझ में आई बात। प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या था, जहां पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वहीं पर अटैकिंग रीजेंट अटैक कर रहा है। सर माइनस ई इफेक्ट बताना जरा, बता देते हैं, देखो जरा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो अटैक करने वाला कौन आ गया, Cn नेगेटिव। हा, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जिसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड, यहाँ पे सेकंड बॉन्ड, मान लो ये बॉन्ड इस 2 पे शिफ्ट, 1 पे शिफ्ट हो गया, 1 पे शिफ्ट हो गया तो 1 पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव थोड़ी अटैक करने के लिए जाएगा, बिल्कुल। तो ये कहेगा ओहो शिफ्ट हो गया 1 पे, चलो 2 पे जाते हैं, क्योंकि 2 का नुकसान हो गया, 2 की मदद करने जाएंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो नुकसान पे मदद करने आए। Cn आ रहा है, तो Cn कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कार्टून नेटवर्क। Cn क्या है, हे कार्टून नेटवर्क, ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। और ये लड़का क्या था हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन का भूखा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस का भूखा न्यूक्लियोफाइल। यूफाइल, आई फाइल। तो अब यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा Cn, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, कौन सा इफेक्ट शो होगा यहाँ पे, माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है, माइनस ई इफेक्ट क्लियर हो गया, प्लस ई इफेक्ट क्लियर हो गया, टेम्परेरी इफेक्ट क्लियर हो गया। भाई टेम्परेरी इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। डन। पेपर में क्वेश्चन माइनस ई इफेक्ट से आए प्लस ई इफेक्ट से आए तो कर देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इतना ही कुछ होता है। ठीक है, चलो फिर रेजोनेंस इफेक्ट अगली क्लास में करेंगे।